प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, कौन लोग हैं जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह अपने जीवन में चाहता है? निश्चय ही हर एक मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह हमेशा चाहता है। उनकी दिल की इच्छा होती है कि हमें मनुष्य से भी फेवर मिले और परमेश्वर से भी फेवर मिले। हालेलुया। तो आइए हम वचन से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर ले सकते हैं। हालेलुया। आज का वचन नीति वचन अध्याय 3, जब हम उसकी तीसरी आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। दामन के प्यारे लोगों, यह वचन में बताया गया है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। कब? जब तू कृपया और सच्चाई को अपने जीवन से अलग न होने देगा और उन्हें अपने गले का हार बनाकर रखेगा, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख कर रखेगा। किसे? परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर की सच्चाई को। अब हम परमेश्वर की कृपा और सच्चाई किसे कहते हैं? खुदावन के प्यारे लोगों, आप जानते हैं कि सच्चाई कौन है? सच्चाई एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए। उन्होंने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारी रोग बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाया। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और यह सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप इस सच्चाई को और परमेश्वर की उस कृपा को कि खुदावन ने आपके लिए कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी भलाई आपके जीवन में की है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं वरन अनंत का जीवन पाए। खुदावन ने, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हर एक समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया, उन पर इतनी बड़ी कृपा की कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दिया। लेकिन आज लोग परमेश्वर की इसी कृपा को और इसी सच्चाई को भूल बैठे हैं। वो अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के सत्य को अपने जीवन में नहीं याद रखते हैं। यही कारण होता है कि वो अपने जीवन में ना तो परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं और ना ही मनुष्य का। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस वचन में साफ व स्पष्ट बताया गया है कि कृपा और सच्चाई को अपने जीवन से अलग ना होने दे। उन्हें अपने गले का हार बनाकर रख, उनको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख कर रख। खुदावंद के प्यारे लोगों, एक संसारिक मनुष्य जब अपने गले में किसी भी तरह का हार डालता है तो वो दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है, क्योंकि लोग उस पहनावे के द्वारा या उसकी खूबसूरती के द्वारा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और यदि एक संसारिक मनुष्य इन चीजों के द्वारा अपने आप को दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है, तो आप जानिए, यदि आप परमेश्वर के राज्य में आत्मा में इन चीजों को पहन कर रखेंगे, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की सत्य को, और अपने हृदय में इन बातों को लिख कर रखेंगे,
तो क्या आप आत्मिक जगत में आकर्षण का केंद्र नहीं बनेंगे? निश्चय ही आप परमेश्वर के राज्य में आकर्षण का केंद्र बनेंगे, और जिसके कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए हैं, परमेश्वर के सत्य को भी वे भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अद्भुत और बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने समस्त मनुष्य जाति के लिए कितना बड़ा उपकार किया है, और वो परमेश्वर के इन्हीं उपकारों को और इसी सत्य को भूल गए हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में खुदा के अनुग्रह को नहीं ले पाते। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भलाइयों को याद रखते हैं, उसके सत्य को अपने जीवन में बनाकर रखते हैं और उसे अपने गले का हार बनाकर रखते हैं, अपने हृदय में इन बातों को याद रखते हैं कि परमेश्वर तू कितना भला है, परमेश्वर तू कितना महान है, परमेश्वर तू कितना सामर्थी अब्बा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ओ प्रभु तू कितना भला है प्रभु, तूने मेरे लिए कितना कुछ किया प्रभु। परमेश्वर मैं पापी था, परमेश्वर तूने उस समय मुझसे प्यार किया प्रभु, तूने मेरे गुनाहों को याद न रखा प्रभु, तूने मेरे पापों को स्मरण न किया। परमेश्वर तू दया का परमेश्वर है, तू कृपालु सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की इन भलाइयों को याद रखते हैं अपने हृदय में और परमेश्वर के उन कामों को, उन सत्य की बातों को अपने मुख से बार बार परमेश्वर के सामने जाहिर करते हैं, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाते हैं। क्योंकि खुदावन आपके जीवन में आपके लिए डिवाइन हेल्परों को तैयार करता है। जब आप खुदा की उन भलाइयों को याद रखते हैं, आप परमेश्वर के उन कामों को, उन सत्य की बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे हर अपराधों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया प्रभु, तू मेरी चंगाई के लिए घायल हुआ है प्रभु, तूने मेरे लिए बड़ा उपकार किया है अब्बा पिता। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की उन भलाइयों को, बातों को, चाहे की बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े फेवर को पाते हैं। परमेश्वर आपके लिए चारों दिशाओं से डिवाइन हेल्परों को खड़ा करता है। कब? जब आप परमेश्वर के किए गए हर कामों का वर्णन करते हैं और परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने उस परमेश्वर की खूबसूरती को देखिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो आपके लिए हर दिन भलाई को उत्पन्न करता है। वो आपके जीवन में निरंतर अपने सत्य को बनाए रखता है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का सत्य नहीं है तो आज आप आजाद नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के सत्य को नहीं याद रखते हैं तो आज भी आप गुलामी में हैं, आज भी आप समस्याओं में हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के सत्य को ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करता है। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर की सच्चाई नहीं है तो आप आज भी आप जकड़े हुए हैं गुलामी में, उन पापों में, उन दुष्टता की बीमारियों में, क्योंकि आपने परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण नहीं किया है। जानिए मेरे भाई बहनों, जानिए अपने जीवन को, क्या आपने परमेश्वर की कृपा को, सच्चाई को अपने जीवन में बनाकर रखा है? यदि हाँ, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के डिवाइन हेल्परों को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे और परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे खुदा,
तू अच्छा है मेरे लिए, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे खुदा मेरे लिए। हालेलुया। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में पिता तू अच्छा है प्रभु, तू भला है पिता। ओ पिता तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता। आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा पिता। अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि में इनके जीवन पर मांगती हूँ अब्बा पिता। होने दे प्यारे प्रभु आज पिता मेरे ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरी भलाइयों को याद करें प्रभु, तेरी कृपा को, तेरी दया को, तेरे सामर्थ को पिता, और तेरे सत्य को प्रभु अपने जीवन में जानने पाए अब्बा पिता कि तू कितना भला है प्रभु, तू कितना प्यार करता है प्रभु, तू कितना अनुग्रहशाली परमेश्वर है पिता। और खंदरा बशे खेला रबला बला बलबा रियंदरा बला रबला खंदोलो खंदोरी अंदरी बशी खंदरी लरा बला बलबा रियंदरे बेशे खेला रा 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 रंदला रबा। छूले पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर इसी समय राइट नाउ प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर के जीवन पर अपना अनुग्रह का हाथ रख प्रभु, इन्हें अपने डिवाइन हेल्पर दे प्रभु। ये तेरे सत्य में बने रहे प्रभु, ये तेरी भलाइयों के लिए तुझे धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर पिता। होने दे अब्बा पिता आज इसी समय प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु हर हताशा, निराशा, परेशानियों में, हर समस्याओं में पिता तेरी भलाइयों के लिए तुझे धन्यवाद दे प्रभु। ओ पिता तेरे सत्य में ये बने रहे प्रभु और हर तरह के बंधनों से ये छूट जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदबू इनके घरों से, इनके जीवनों से बाइफर आउट यीशु के नाम से। राइट नाउ आई कमांड इट डेविल आउट यीशु के नाम से। इनके जीवनों को छोड़ यीशु के नाम से। आई कमांड डेविल इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम जो खड़ जाए यीशु के नाम से। आई कमांड डेविल आउट यीशु के नाम से। छोड़ इनके जीवन को, इनके घरों से, इनके परिवार से निकल जाए यीशु के नाम से। और खंदलरा बंदोरी बशी खलरा बाले बेरे बेरे रियंदलरा बाला खंदोरी अंदर बशी खलरा बाला बाला। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। छूले पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। मैं आजादी की घोषणा करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। रावण तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, ये सेम ना रहने पाए प्रभु जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता, तू इनसे प्यार करता है प्रभु। तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने मेरे इन भाई बहनों को छुआ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा पिता। आपके नाम को महिमा देती हूँ क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं अब्बा पिता। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के महान नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।